हमेशा जो है अपनी चट्टानी एकता के साथ अपने नेतृत्व आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ खड़े हैं। वो हमारे कमांडर इन चीफ हैं और उनका एक एक जो है निर्देश पूरी पार्टी के लिए सिरोधार्य रहा है, सिरोधार्य रहेगा। एकता की दुहाई दे रहे हैं। अफजल साहब, जरा आपको भी शामिल कर लिया जाए। लगातार जेडीयू के नेता ये कह रहे हैं कि आरजेडी टूट के कगार पर है। कहाँ से जदयू स्वप्न देखते हैं इस ऐसे मेरी जी अब्बास साहब बोलिए। जी, जहां तक कि टूटने की बात है, बिखराव की बात है आरजेडी की, तो ये कहना मतलब ये अभी से मैं अपनी जाती तौर पे कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार किया जाए। और शायद अब मैं देख रहे हैं कौन टीवी कौन पैनल में, जयप्रकाश यादव जी शायद हैं क्या पैनल में आरजेडी से। तो हाँ। ये जब सेना जो है, सेना का कमांडर ही नहीं रहेगा, चुनाव कैसे लड़ेंगे ये। और सेना का कमांडर नहीं रहने पे क्या होता है कि वर्कर का जब मनोबल टूटता है, फौज का मनोबल टूटता है। अब रही बात ये कि ये तो हर हालत में दिखाएंगे कि मैं चट्टानी एकता मेरे साथ है और हम सब मिलजुल के आरजेडी को मजबूत वैसे ही रखे रहेंगे जैसे लालू जी के नेतृत्व में था। लेकिन मुझे जहां तक इसमें शक है कि लालू जी के जेल जाने के बाद अगर ये 4 साल 5 साल की सजा मिल जाती है और जेल जाते हैं, बेल में ताखीर होती है, पार्लियामेंट का चुनाव सामने है, कहीं न कहीं इसमें बिखराव की संभावनाएं ज्यादा मुझे नजर आती है। बाकी वक्त जब सामने आएगा नजर आ जाएगा आपको भी। यादव जी, आपकी छोटी टिप्पणी इससे पहले कि हम अगली रिपोर्ट दिखाएं। इसमें इतना यह कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल और माननीय लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ जितना भी साजिश हो, लेकिन हमारी चट्टानी एकता बनी है, बनी रहेगी, अटूट है। और एनडीए के समय से ही पॉलिटिकल साजिश आदरणीय लालू जी के खिलाफ चलती रही। हम साजिश के शिकार हुए हैं, लेकिन जनता में हमारी आस्था बढ़ी है, हमारी सहानुभूति बढ़ी है। साजिश कर रही है। हेलो जी, साजिश कौन कर रहा है? आप लोग कह रहे हैं साजिश हो रही है, कौन साजिश कर रहा है? एनडीए के समय से साजिश चल रही है, लेकिन जो हमारी चट्टानी एकता है आप ये और हम जो उभरते रहेंगे और हमें न्याय मिलेगा, और हमें न्याय मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की बात की तो सुशील मोदी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील मोदी जी, बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए कि कहा जा रहा है आरजेडी द्वारा कि ये सब आप लोगों का सुनियोजित कार्यक्रम है, और खास करके आप, क्योंकि आप इस भूमिका में काफी रहे हैं, लगातार आप चारा घोटाले के खिलाफ काम करते रहे और बोलते भी रहे। हेलो जी, सुशील मोदी जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, क्या पूछ रहे थे आप? सवाल ये था कि अब आरोप ये लगाया जा रहा है आरजेडी द्वारा कि ये सब कुछ आप लोग द्वारा प्रायोजित है, एनडीए और खास करके बीजेपी द्वारा। नहीं, देखिए, ये तो पूरा मामला अपना हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में पूरा मामला चला है और 17 साल लग गया है, जबकि इस मामले का निष्पादन और पहले होना चाहिए था जी। और डॉक्टर यूएन विश्वास जो ज्वाइंट डायरेक्टर थे सीबीआई में, जो इस समय और तृणमूल कांग्रेस के मंत्री हैं बंगाल सरकार में, तो उनकी बड़ी अहम भूमिका थी। और उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सीबीआई का एक बड़ा तबका इस तरह के लोगों को बचाना चाह रहा था। लेकिन अगर यूएन विश्वास नहीं होते और पटना हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग बेंच नहीं होती, तो शायद ये जिसको कहते हैं फुल प्रूफ जो मामला ये नहीं बनता। हम लोगों ने सारे साक्ष्य जुटाए थे, सारे सबूत जुटाए थे जी। एक राजनीतिक बयानबाजी है, हर इस प्रकार का बयान देता, लेकिन सारे प्रमाण थे कि किस तरह से इन लोगों ने जी और घोटालेबाजों। मोदी साहब, एक और सवाल, अगर आप तक हमारी आवाज आ रही है, दरअसल आपका लाइन बहुत डिस्टर्ब्ड है। क्या आपको भी लगता है कि आरजेडी टूट के कगार पर है? ऐसा लगता है कि वो रास्ते में है, ट्रेन में है, सफर कर रहे थे, इसलिए उनकी बात हम पूरी तरीके से नहीं आपके सामने रख पाए। राहुल जी, यही सवाल मैं आपके लिए रखना चाहता हूं। क्या एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव की जेल में होने से या उनकी गैर मौजूदगी से पार्टी टूट सकती है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि आरजेडी का बिखराव होगा। अब
वैसे भी हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से आरजेडी एक बहुत व्यक्ति केंद्रित राजनीति पार्टी बन गई थी और लालू ने पार्टी का सब कुछ अपने को ही बना लिया था। उन्होंने कोई दूसरी लाइन विकसित नहीं की अपने पार्टी नेतृत्व की और आज एक अचानक नेतृत्व का शून्य हमारे सामने दिख रहा है। पार्टी अभी तो खैर वो एकता की सारी बातें कह रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है। तो उनका एक करिश्माई व्यक्तित्व है, इसमें कोई शक नहीं। उस करिश्मे ने उनको 15 साल तक राज में रखा। अब धीरे धीरे वो घट रहा था, लेकिन उनका एक ठोस अपना आधार वोटों का, एक जाति का आधार और जातियों के एक समीकरण का आधार उनका बना हुआ है। वो अब थोड़ा दरकना शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि जैसा बहुत साफ है कि नीतीश और कांग्रेस के बीच में अब एक गठबंधन होगा। उनकी आपसी समझ बन चुकी है, ये तो बहुत पहले साफ हो चुका है जी। तो उसका मतलब है कि मुसलमान अब अगर लालू की शरण या उनका छत्र नहीं रहेगा तो वो फिर नीतीश कुमार और इस गठबंधन की ओर, कांग्रेस की ओर जाएंगे। दूसरा ये फायदा होगा। दूसरा बीजेपी को फायदा होगा कि यादवों का एक हिस्सा बीजेपी के साथ जा सकता है, ऐसा हिस्सा जो नीतीश कुमार जिन अति पिछड़ी जातियों को या जिन जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका एक स्वाभाविक गांव में जमीनी विरोध यादवों के साथ रहा है, तो यादव उधर जा सकते हैं। और इन सब को अब एक साथ लाने के लिए केंद्र में केंद्रीय पार्टियों से जो सौदेबाजी होती है, जो निगोशिएशंस होते हैं, अपने मतलब निकाल, वो जो केंद्रीय राजनीति का अनुभव, वो जो कला लालू के पास थी, अगर वो दृश्य में नहीं रहेंगे तो फिर ये सब करने वाला भी कोई वहां पर दूसरा आदमी दिखता नहीं है जो उतनी चतुराई से ये सब कर सके, उतनी कामयाबी से ये कर सके। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि चारा घोटाले की रिपोर्ट जब 1996 में सामने आई तो चाईबासा में उसे दर्ज किया गया था। 1996 में चाईबासा के डीएम उस वक्त थे अमित खरे। उनसे हमारे संवाददाता ने मोजेज इमाम ने बात की। जरा देखिए उनकी छोटी टिप्पणी। फॉर्डर स्कैम में लालू प्रसाद को सजा हो गई। हमारे साथ चाईबासा के तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अमित खरे साहब हैं। वो बताएंगे कि कैसे ये चारा घोटाला पूरा उजागर हुआ था, कैसे पता चला था आपको कि चारे में और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में इस तरह का घोटाला हो रहा है। देखिए, जब मैं चाईबासा में उपायुक्त के पद पर था तो वित्त विभाग बिहार सरकार से कुछ निर्देश आए थे कि पशुपालन विभाग और मत्स्य पालन, इन दोनों के जो निकासी हुई है ट्रेजरी से, उसकी जांच की जाए, विशेषकर पिछले 2-3 महीने की। और ये आंकड़ा मैंने ट्रेजरी को कहा कि तुरंत बनाया जाए, क्योंकि राज्य सरकार का ये आदेश है। 27 जनवरी 1996 की सवेरे जब आंकड़े आए तो थोड़े चौंकाने वाले थे कि एक महीने में 10 करोड़ और एक महीने में 9 करोड़ की निकासी पशुपालन विभाग में हुई है। तो इस तरीके से इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश हुआ था, जो अभी हम आपके सामने पेश कर रहे थे। माजिद मेमन साहब, अब जरा इस सवाल पर आ जाएं। आपने खुद ही कहा कि यह पहला मामला होगा जब इतने बड़े कद्दावर नेता का हर्ष, खास करके सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के बाद, सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में तमाम राजनेताओं को अब चेत जाना चाहिए? क्योंकि अगर इसका पालन इसी तरीके से होता रहा और इस कानून की जद में लोग ऐसे ही आते रहे तो मुश्किल होगा, काफी दिक्कतें होंगी लोगों को। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के पीछे जो मकसद है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को इस देश में किस तरह से कम करना, ख़त्म करना, तो वो उसकी तरफ एक बहुत अच्छा कदम था। इसका स्वागत सभी देशवासियों ने किया और कोई नहीं चाहता कि संसद में या असेंबलीज में ऐसे दो दागी लोगों को जगह मिले। आने वाले दिनों में जब तरुण पीढ़ी भी आगे बढ़ रही है तो वी वांट क्लीनिंग प्रोसेस टू गो अहेड, नो डाउट ऑन दैट। वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जहां तक के लालू का व्यक्तित्व सवाल है, जब बात है मैं जो अधूरी रह गई थी वो मैं पूरी कर लूं कि उन्हें सबसे पहले तो बेल लेकर बाहर आना होगा। जो बेल पाना ऐसे मामले में इतना कठिन इसलिए नहीं होता कि वो 17 साल तक बेल पर ही थे और उनकी अपील अगर दाखिल हो जाती है तो साधारणपना में ऐसे मामलात में बेल प्राप्त कर लेना कोई ज्यादा कठिन मामला नहीं होता। मगर बेल के साथ साथ अगर उनके वकीलों ने इसमें भी सफलता प्राप्त कर ली कि उनका कन्विक्शन और सेंटेंस सस्पेंड कर दिया जाए अंडर सेक्शन 389 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और पटना उच्च न्यायालय अगर वो कर लेता है मानकर, तो उस सूरत में
कानून की दृष्टि से प्योर लीगल पोजीशन ये होगी कि ऐसी सूरत में वो कन्विक्टेड व्यक्ति दोबारा अंडर ट्रायल एक्यूज बन जाता है। तो कन्विक्शन यानी कि बचाव का रास्ता उस सूरत में उसके बाद जब उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की बात होती है तो स्पीकर के पास, एक सेकंड और दें, स्पीकर नीरा कुमारी जी के पास अगर ये सस्पेंडेड कन्विक्शन का मामला जाएगा तो शायद उन्हें फिर से कोई एक्सपर्ट ओपिनियन लेने होंगे कि जी बिल्कुल। मेमन साहब, आपने पूरा प्रोसेस हमारे दर्शकों के लिए बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है, लेकिन एक बात तो तय है, आने वाले दिन लालू प्रसाद यादव के लिए बहुत आसान नहीं होंगे।